देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के 5वें चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चित्र में दिखाए गए एल सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं ये हमारा एक एल सेक्शन है। इस एल सेक्शन की डायमेंशन 10 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर है। इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसका यह जो काट है, यह लेमिना है, यह किसी अक्ष के परितः सममित तो नहीं है। यदि यह किसी अक्ष के परितः एक्स एक्स या वाई अक्ष के परितः सममित होती तो हम डेफिनेटली इसको उस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते थे। यदि एक्स एक्स के परितः सममित होती तो हम एक्स बार वाला फॉर्मूला लगा देते। यदि वाई एक्स के परितः सममित होती तो हम वाई बार वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व कर देते। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह किसी भी एक्स के परितः सममित नहीं है। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि चूँकि यह काट न तो एक्स एक्स के परितः सममित है, न ही वाई अक्ष के परितः सममित है, अतः आप इसमें एक्स बार और वाई बार दोनों ही निकाल लेंगे। दोनों ही निकालने पर इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्चुअल पोजीशन ज्ञात हो सकती है। तो देख सकते हैं आप, एक्स बार का फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, वाई बार का फॉर्मूला a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 होता है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि जो x, यदि हमें x वाली दूरी चाहिए तो हम y एक्स से चलते हैं, आपको पता ही है। यदि हमें y वाली दूरी चाहिए तो हम x एक्स से चलते हैं। तो हमें यदि x वाली दूरी चाहिए तो ये आप कह सकते हैं कि इसकी y एक्स से चलेंगे हम x1, और ये कह सकते हैं ये हमारा G2 तक की दूरी x2 होगी। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी y1 होगी और ये वाली दूरी जो है आपकी y2 होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है 50 × 10, ये कैसे हुआ आप देख पा रहे होंगे। ये 50 है ये वाली डायमेंशन इंटू 10। यदि आप इसको इस तरीके से नीचे मिला देते हैं 50 × 10 मिलेगी। इसके बाद a2 कह सकते हैं आप 40 × 10। ये 40 नहीं होगा, अब ये 30 होगा, क्योंकि 40 वाली डायमेंशन में से ये 10 लेस हो जाएगा तो यहाँ पर 30 बचेगा, 30 × 10। इसके बाद आप कह सकते हैं x1 की जो दूरी है वो y से कंसिडर करेंगे, y एक्स से। तो वो दूरी आपकी ये 10 है तो 10 का हाफ हो जाएगा 5 मिलीमीटर। इसके बाद यदि x2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे आप, x2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकलता है। ये सबसे पहले ये वाली दूरी कंसिडर करेंगे 10 मिलीमीटर। उसके बाद आप ये जो 30 है इसका हाफ कर देंगे तो 25 मिलीमीटर आपका आ जाएगा। ऐसे y1 की दूरी यदि आपको निकालनी है तो आप x एक्स से चलेंगे। ये वाली जो दूरी है ये 50 का हाफ हो जाएगी 25 मिलीमीटर, और y2 की दूरी फाइंड आउट करने के लिए आप 10 मिलीमीटर को हाफ करेंगे तो 5 मिलीमीटर इसका y2 निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के लिए आपको पता ही है कि दो ही फॉर्मूले कार्य करते हैं, और यह लेमिना चूंकि किसी भी अक्ष के परितः सममित नहीं है तो यहाँ पर एक्स बार और वाई बार दोनों के ही फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 होता है। तो उसके लिए आप कह सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 500 × 5। a1 की वैल्यू 500 थी और x1 की वैल्यू आपको पता है 5 है, प्लस 300 × 25 अपॉन 500 प्लस 300। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बार की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है 12.5 मिलीमीटर। 12.5 मिलीमीटर आपने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। ऐसे ही यदि आप बात करते हैं y बार की, y बार भी आपका a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 से निकल कर आ जाएगा आराम से। चूँकि हमें ये सारी की सारी वैल्यू पीछे हमने निकाल चुकी हैं तो हम इसको सिर्फ फॉर्मूले में भरना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने सारी जो वैल्यू हैं वो a1 a2 x1 x2 एंड y1 y2 की वैल्यू पहले ही निकाल ली है। तो इसलिए अब हमें फॉर्मूले में सिर्फ इनकी वैल्यू को ही पुट करना है। तो आपने जैसे ही वैल्यू को पुट किया तो आपके पास y बार की भी वैल्यू निकल कर आ गई, ये वो 17.5 मिलीमीटर आ चुकी है। अब आप कह सकते हैं कि भाई x बार और y बार ये दोनों निकल कर आ गया है, तो इसकी क्या मतलब, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि x बार y बार दोनों ही, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहला वाला जो चीज़ होती है वो x होती है, वो दूसरी वाली चीज़ y होती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो हमारी एल सेक्शन था, एल लेमिना था, उस लेमिना में
जो x की दूरी है, यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टल जो दूरी है वो 12.5 मिलीमीटर है। आपको x अक्ष में 12.5 मिलीमीटर चलना होगा। इसके बाद आपको y अक्ष में 17.5 मिलीमीटर चलना होगा। जहाँ पर आपका पॉइंट होगा उसको ही आप कैपिटल G कहेंगे, वो आपका इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस तरीके से आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं, चित्र में दिए गए पटल का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। अब ये पटल कुछ इस तरीके से है कि इसकी ये वाली भुजा इस तरीके से है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। यहाँ पर इसकी सब डायमेंशन दी हुई है। 2 सेंटीमीटर बीच की दूरी है लैमिना की, 14 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, और 8 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं कि इसकी ये वाली दूरी है, और 12 सेंटीमीटर ये वाली दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 16 सेंटीमीटर इसकी जो दूरी है वो इसके इस वाले पॉइंट से लेकर ऊपर वाले पॉइंट तक है। अब इसमें इसका गुरुत्व केंद्र फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले डायग्राम में भी यह लैमिना किसी भी अक्ष के परिधि सममित नहीं है। जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बने कि वाली आपकी लैमिना किसी भी अक्ष के परिधि सममित ना हो, तो आप उसमें x बार और y बार दोनों के ही फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं चूंकि यह काट किसी भी अक्ष के परिधि सममित नहीं है, अतः x बार और y बार वाले फॉर्मूलों को यूज करने पर आप ये वाले जो फॉर्मूले हैं, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लैमिना बनेंगी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 आयत बनेंगे। तो आपको 3 तरीके से a1 x1 a2 x2 a3 x3 अपन a1 प्लस a2 प्लस a3 वाले फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। ये बात आप जानते ही हैं, ये मैंने बात आपको जब इसका डेरिवेशन करवाया था तब बताई हुई थी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप देख सकते हैं ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया है आपकी मदद के लिए। इस डायग्राम में आप कह सकते हैं कि ये आपका एक आयत बन चुका है जिसका गुरुत्व केंद्र G1 है, ये दूसरा आयत है जिसका गुरुत्व केंद्र G2 है, तीसरा आयत है ये जिसका गुरुत्व केंद्र G3 है। अब आप कह सकते हैं कि x1 x2 एंड x3 वो हमारी y अक्ष से जो दूरियां होंगी वो कौन कौन सी दूरियां होंगी। आप कह सकते हैं कि ये वाली दूरी होगी x1, और जो ये वाली दूरी होगी वो होगी x2, और जो ये वाली दूरी होगी वो होगी x3। क्योंकि हम जानते हैं कि y अक्ष से जो हमारे G1 तक, G2 तक और G3 तक की जो दूरियां होती हैं वो x वाली दूरियां होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये x1 और x2 एंड x3 हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं a1, a2 एंड a3 की। अब a1 आप कह सकते हैं 10 × 2। ये 10 × 2 लिखने का कारण यह है कि 10 सेंटीमीटर ये इधर को है और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा। ऐसे ही a2 की वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करनी है, 14 है इंटू 2 है, ये आपके पास आ जाएगा। तीसरी बात है आपकी 12 × 2, ये भी आपकी तीसरी लैमिना है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसके बाद बात आती है, इसके बाद हमारी जो बात आती है वो x1, x2 एंड x3 की आती है। अब मैंने आपको अभी बताया कि y एक्सिस जो दूरियां होती है वो x1 होती हैं। अब x1 दूरी मैंने देखे ये 10/2 कर दिया है, जो बिल्कुल सही है। ये आपकी पहली लैमिना थी। इस लैमिना को आप कह सकते हैं कि ये वाली दूरी का हाफ कर दीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, 10/2। x2 की दूरी निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 है, और ये वाली दूरी ये आपकी 2 है। तो आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, उसके बाद इसको हाफ करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 8 + 2/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। इसके बाद आप बात कर सकते हैं x3 की, तो आप कह सकते हैं कि हम पहले यहाँ से यहाँ तक आए तो उसकी दूरी हमारी 8 थी, फिर हम 12 जो सेंटीमीटर है उसका हाफ कर देंगे, तो 8 + 12/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये दूरियां आपकी x1, x2 एंड x3 आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमें बात करनी है y1, y2 एंड y3 की। तो y1, y2, y3 के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। y1 के लिए आप x से चलेंगे, देखें हमेशा x से आप चलेंगे y1 के लिए। तो y1 वाली जो दूरी है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। वो दूरी आपकी कौन सी है, वो दूरी आपकी
इस यहाँ से लेकर के और इसके ये वाले गुरुत्व केंद्र जो है, ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है आपकी, वो y1 वाली दूरी है। जो आपका G2 है, G2 की इस एक्स से ये जो दूरी है वो y2 है, और जो ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी y3 है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि y1 यानी कि 2 + 14 + 2/2, ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा है 2 + 14 + 2/2। सबसे पहले आपको यदि y1 वाली दूरी चाहिए होती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाली दूरी कंसिडर करेंगे कि नहीं, ये 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये 14 है, यहाँ सबसे पहले आप ये वाली दूरी चलेंगे, फिर ये वाली दूरी चलेंगे, फिर इसका हाफ कर देंगे। तो कह सकते हैं आप 2 + 14 + 2/2। y2 की दूरी आप कह सकते हैं कि 2 + 14/2, ये 2 है और इसका हाफ कर देंगे। और y3 के लिए आप कह सकते हैं सिंपल 2/2। तो इस तरीके से आपका y1, y2 एंड y3 भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं y1, y2 एंड y3 भी आपका आ चुका है। अब इसके बाद आपको x बार वाला फॉर्मूला लगाना है, y बार वाला फॉर्मूला लगाना है, और बड़ी ही इजीली आप a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस डिवाइडेड बाय a1 + a2 + a3 करके, और a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 अपॉन a1 + a2 + a3 करके आप y बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बार की वैल्यू आपकी 9.55 आएगी और y बार की जो वैल्यू है 8.55 आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। धन्यवाद।